जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका हो। मनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। जीवन में तुमको हाँ दुखों का साया छू न पाए, संकट की घड़ियां भी जीवन के रास्ते में न आए। हो गाओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा, अपरंपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आजा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना हुए। आजा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना। जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे डालना, जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे डालना। कहे जयेंद्र भारत माता से करते रहना प्यार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्री रामचरित्र को आप सुन रहे हैं। इसमें स्पष्ट रूप से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्य है। और आर्य कैसे हैं, क्या क्या उनमें गुण है, देखिए महर्षि अरविंद ने अंग्रेजी में
शास्त्र के दृष्टिकोण से आर्य शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। वो कहते हैं आर्य जो है वो उदार होता है। क्या होता है बोलो? उदार होता है। यदि आपके जीवन में उदारता नहीं है, कई बार आपने सुना होगा आदमी तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल बहुत छोटा है। सुनते ना? और कई बार क्या सुनते हैं, आदमी तो छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तो ये बहुत बड़े वाला दिल चाहिए आर्य बनने के लिए, ऐसे ही कोई आर्य नहीं बना जाता। बस जो संकुचित होता है ना, संकुचित व्यक्ति कभी आर्यत्व को धारण नहीं कर सकता। आप इतिहास उठा लो, वो ही व्यक्ति आर्य बना है, आर्य शिरोमणि बना है, आर्य सरताज बना है, जिसमें सिद्धांतों के प्रति तो बहुत समर्पण रहा लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बहुत उदारता रही। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन तो भरा पड़ा है इस उदारता से। अनूप शहर में महर्षि दयानंद सरस्वती को कोई लड्डू लेकर के आता था, तो लड्डू में जादू जहर मिलाना थे। बताइए, अरे सन्यासी को जिसका जीवन निष्कपट है, निश्चल है, आवाज आ रही सबको ठीक? निष्कपट है, निश्चल है, जो दुनिया के लिए जी रहा है, आप लड्डू खिलाने के बहाने जहर मिलाने जाते हैं। स्वामी जी कभी कभी मीठा पान खा लेते थे, तो मीठे पान में जहर मिला दिया साहब। तो जहर मिलाने के बाद जो थानेदार था उसने पकड़ लिया उसको और पकड़ करके स्वामी जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। बोला, स्वामी जी इसने तो आप बहुत बड़ा अपराध किया है, और इतना बड़ा अपराध किया कि आपके प्राण लेने की, जान लेने की कोशिश की इसने। इसको जेल में डालूंगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, ऐसा केस बनाऊंगा। स्वामी जी ने क्या कहा, नादान आदमी है, अज्ञानी है, छोड़ो, क्योंकि मैं लोगों को जेल से निकालने के लिए आया हूँ, लोगों को जेल में डालने नहीं आता। ये उदारता होती है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का दिल जो है ना, उसमें किसी के लिए स्थान होता ही नहीं। बस वो अपने एक दो लोगों में ही मस्त रहते हैं। उन्होंने जो कह दिया वो सही, वो कहते ना, न खाता न वही, अपने जो कहे वही सही। तो ऐसा व्यक्ति आर्यत्व से भटक जाता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तो जीवन उदारता से भरा हुआ है। जब उन्होंने ये घोषणा कर दी ना कि भाई लंका का राजा विभीषण को बनाऊंगा, तो फिर सुग्रीव ने कहा, उसको बड़ी खुजली रहती थी, हम भाषा में कहना सुग्रीव को, वो तो ठोक पीट के ठीक किया हुआ आदमी था, कि वैसे बहुत बड़ी आदमी थोड़ी था, ठोक पीट के भी ठीक करना पड़ता ना आदमी को, तो कुछ ना कुछ वो भूल जाता था। बोला, आप जो है सलाह मशवरा नहीं करते तो घोषणा कर देते हैं। तो कहने लगे, क्या हो गया सुग्रीव जी कि आपने कह दिया विभीषण को राजा बनाऊंगा, जबकि रावण के पास आपने प्रस्ताव भेजा हुआ है कि अगर वो सुधर जाता है और वो सुधर करके अपनी गलती मान लेता है और सही रास्ते पे आ जाता है, सीता को ससुराल वापस करता है, फिर उसे कहाँ का राजा बनाओगे? तो श्री राम क्या कहते हैं, अभी अयोध्या का राज्य भी मेरे पास है। बताइए, कोई सोच सकता है इस बात को? वहां का राजा बना देंगे। ये जो उदारता है ना,
ये इंसान को कहां से कहां ले जाती है। और अमुदारता, छोटा दिल हो जिसका, जिसकी कोठरी में किसी के लिए बोलो जगह ही नहीं हो, वो क्या करता है, वो जो है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इतने खुश होते हैं आदमी को देख के कि आप सोचिए मत। अब बहुत सारे लोग कैसे होते हैं तो पूछिए मत, बस चेहरा उनका ऐसा हो जाता है आदमी को देख के, अरे पता नहीं क्या हो गया भाई है। तो ये आपके हृदय पर, आपकी वार्ता पर सब निर्भर करता है। तो श्री राम जो है उनका हृदय बहुत उदार था। कौन है जो जीतने के बाद भी अपना राज्य जो है सौंप दे। और लक्ष्मण ने प्रस्ताव रखा बाकायदा। क्या प्रस्ताव रखा, क्या करोगे अयोध्या में जाके, अयोध्या में क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री है, कौन सी, श्रीलंका, विकसित देश है, सोने की लंका है। क्या है बोलो, सोने की लंका है। यहाँ का वैभव तो बहुत बड़ा है और सब कुछ है यहाँ पर। इतनी मेहनत करी है, इतने पापड़ बेले, इतने सैनिकों के बलिदान हुए, खुद हमने अपनी जान की बाजी लगाई, तब जाकर के लंका को जीता। उस अयोध्या में क्या मिला आपको, राजा बनते बनते जंगली वनवासी बन गए। वहां क्या रखा है जाकर के, तो लक्ष्मण ने प्रस्ताव रखा कि आप बनिए लंका के राजा, हम सब यही रहेंगे, आनंद करेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, मैंने तो विभीषण को बोलो वचन दिया हुआ है। तो लक्ष्मण जो है, आजकल के लोगों को जैसा कुछ थोड़ा बहुत लगता था भाव क्रांतिकारी, बोला क्या बात है, देख लेंगे विभीषण को, तो हम उसकी चिंता छोड़ो, विभीषण को हम अपने आप देख लेंगे, आप उसकी चिंता छोड़िए। और तब जब ये देखा कि इसको वचन की भी गरिमा याद न रही, ये तो मोहित हो गया लंका के वैभव पर, तब लताड़ मारी। और लताड़ मारते हुए क्या कहा, न मे स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। न तो मुझे सोने की लंका में कोई इंटरेस्ट है, कोई रुचि नहीं इसमें, और ना ही मुझे वो लक्ष्मण अच्छा लग रहा जिसको सोने की लंका अच्छी लग रही है। जननी और जन्मभूमि, हमेशा कहता हूं अपनी मातृभूमि से प्यार करना साथ, कहीं भी रहो मातृभूमि से प्रेम करना मत छोड़ना। तो जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। महर्षि दान क्या लिखते हैं, अरे जिससे पैदा हुआ अन्न खाते हो, जिसकी गोद में सो जाते हो, जिसके निकला हुआ पानी पीते हो, खेलते हो कूदते हो ना, उस मातृभूमि को माँ से भी बढ़ के प्यार करना। मातृभूमि जिस देश में भारत माता जैसी माँ मिल जाए फिर तो कहने क्या है। तो भारत माता से प्रेम करना। हमने जन्मदिन की शुभकामनाओं में भी क्या गया, कहे जयेंद्र भारत माता से करते रहना प्यार, हमारी कामना है। तो जीवन में होना चाहिए। देखिए स्वामी विवेकानंद एक बार 6 महीने बाद अपने जल मार्ग से भारत में आए और समुद्र के तट पर उतर गए। जब समुद्र के तट पर उतर गए तो वहीं लेट गए समुद्र के तट पर। लोट-पोट हो रहे हैं मिट्टी में, मिट्टी ऊपर नीचे हो रही है। तो सूटन-बूटन आदमी साथ था। उसने कहा स्वामी जी, स्वामी जी को क्या हो गया? जब कुछ समझ में नहीं आया तो बोला क्या कर रहे हो आप, गंदी मिट्टी में लेट रहे हो, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे आपके। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, इसको गंदी मिट्टी मत कहना, ये तो मेरी भारत माँ है जिसकी गोद में मैं लोट-पोट हो रहा हूँ। 6 महीने से इससे दूर था तो अब आया तो इसकी गोद में खेल रहा हूँ। राष्ट्रभक्ति का भाव बोलो प्रबल होना ही चाहिए। हमारे देश के जो सैनिक है ना, देखिए उन्होंने क्या शौर्य जो है वो दिखाया है और शौर्य दिखाना चाहिए। तो इसीलिए
राष्ट्र भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। तो खैर ये मैं आपको बात बता रहा था कि तो लक्ष्मण को लताड़ लगाई तो राम का हृदय बड़ा उदार हृदय है। तो कहते हैं इसलिए वो आर्य हैं क्योंकि वो बोलो उदार है सब। तो आगे बने तो क्या करना चाहिए, हमें भी उदार बनना चाहिए। अब कहते हैं नम्रता, क्या है बोलो नम्रता। अरविंद लिखते हैं महर्षि अरविंद, इसको हम अंग्रेजी में भी यहाँ पर और हिंदी में इसका जो है अब बोर्ड पर लगवाएंगे हैं, इससे लोगों को पता चले कि भाई इसका अंग्रेजी वाले यहाँ बहुत आते हैं नोएडा में, हिंदी पढ़ने वाले कमाते हैं, एक कमाल हमारे देश का है, और अंग्रेजी पढ़ने वाले नोएडा में ज़्यादा आते हैं। तो खैर तो कहते कि नम्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जीवन में? नम्रता। देखिए एक बहुत पते की बात एक आदमी ने कही कि झुकेगा कौन? जो खड़ा हुआ होगा। जो पड़ा ही हुआ है वो झुकेगा कहां से? जो वृक्ष खड़ा है वही झुक सकता है, जो बांस खड़ा है वही झुक सकता है, लेकिन जो खड़ा ही नहीं वो झुकेगा कैसे? इसलिए कहते हैं कि यदि आप खड़े हैं, आप ऊंचाइयों पर हैं, आप सफल हैं, आपने उन्नति की है, तो फिर कहते हैं आपके जीवन में विनम्रता बोलो होनी चाहिए। कई लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। एक तो बीमारी होती है कि व्यक्ति जो है कुछ है नहीं, बोलो कुछ है नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत कुछ बोलो मानता है कुछ नहीं, जानता कुछ नहीं, लेकिन ये मानता हो कि भाई मेरे जैसा जानी तो कोई है ही नहीं। तो उसके लिए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कदाचित पर्यटन ससविषाण मासादये, कभी घूमते हुए ऐसा हो सकता है कि खरगोश के सींग मिल जाए। अच्छा बताइए खरगोश के सींगों का रंग कैसा होता है? बताओ, सेल होते ना। तो खरगोश के सींग मिल सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है, एक ही बात में कलम तोड़ लिखा है। कहते हैं खरगोश के सींग मिल सकते हैं और रेत में से तेल भी निकल सकता है कभी घूमते हुए। कहते हैं लेकिन जो व्यक्ति जान दुर्विदग्धम, कि जो व्यक्ति अपने आप को जरा सा कुछ प्राप्त करके, इसमें सब चीजें आ गई, जान भी, धन भी, शक्ति भी, सब जो इसको सब जगह संभाल कर लेना, उसका अहंकार कर ले, ब्रह्मा भी भगवान भी फिर उस आदमी को धरती पे आके समझा नहीं सकता। वो कहते हैं तीन कैटेगरी है। अजय जो मूर्ख है वो आपकी बात मान लेता है, समझ जाता है, और जो विशेषज्ञ है वो इशारे में समझाता है मुझसे खान चूक हुई, ये बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक कह रहे हो आप। लेकिन कहते हैं जो न विशेषज्ञ है न मूर्ख है, लेकिन जरा मरा सा जानता है और उसको लव मात्र कण मात्र जानता है और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी बोलो समझा नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जिनमें ईगो है, जिनमें अहंकार है, जिनमें नम्रता बोलो नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है जी, भरा पड़ा है समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है कि इंसान की क्या हैसियत भगवान के ऊपर आए तो उनको समझाना बड़ा कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार में रहता है तो वो किसी की कोई बात भी सुनता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं नम्र बनिए सहार,
नम्र बनेंगे तो फिर बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखो बहुत पहले मैंने आपको एक घटना सुनाई थी कि महात्मा बुद्ध का एक भाई था। उसने अपने भाई के सामने शर्त रखी कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई, कोई गाँव का पुण्य में गुरु बेटा। जब व्यक्ति सफल होता है तो भाइयों की भी लाइन लग जाती है, रिश्तेदारों की भी और मित्रों की भी। हम तो रोज इन तमाशों को देखते हैं। तो भाई जो है बोला मैं बड़ा भाई हूँ और अब मैं तुम्हारा चेला बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले कि बन जाए, फिर इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। कहने के नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। अभी तो मैं बड़ा भाई शर्त रख सकता हूँ, कल को चेला बन जाए तो फिर जो तुम कहोगे वो मानना पड़ेगा। कहने लगे अच्छा बता क्या शर्त है। जहां तुम जाओगे तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, कहीं ऐसी मर्जी कैसे कर लेंगे। जहां तुम सोओगे तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। बोले ऐसा कर दो। जो तुम खाओगे वही खाऊंगा। तो ऐसा कर लेंगे। जब भी मैं जिससे चाहूं उससे तुम्हें मिलना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये भी मंजूर है। और 5वीं शर्त रखी, जो जब पूछो उसका उत्तर देना पड़ेगा। शिष्य बन गया, वो सब तो बन गया। 20 साल हो गए, छाया की तरह लिपटा लिपटा फिरता था। बड़ा था तो ये सौभाग्य होता है कि बड़े का नंबर पहले आ जाए, कि बार छोटे का भी आ जाता है। बड़ा था तो नंबर पहले आ गया दुनिया से जाने का। प्राण निकलने गए, अटके पड़े हैं। तो पूछा भाई क्या बात है। बोले महात्मा बुद्ध को बुलवा दो, नहीं तो प्राण निकले नहीं, वही अटके हुए। बोले तो बहुत व्यस्त है। बोले संदेश भेजो। संदेश भेज दिया, पुलिस आखिरी बार मिलने, अब तो कहानी खत्म ही होने वाली है। महात्मा बुद्ध चले गए। बात को पकड़ना थोड़ा समझना, बात को आ जाए तो चले गए महात्मा बुद्ध। तो कहा एक सवाल का जवाब दे दो आखिरी बार। बोले क्या। तुम्हारे चेले बड़े बड़े आत्मज्ञानी बन गए, आनंद कितने आगे निकल गया, फलाना कितने आगे निकल गया, और मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट रहा, सबसे ज्यादा सानिध्य प्राप्त किया, छाया की तरह से 20 साल तुम्हारे साथ साथ रहा, फिर भी मुझे ये लगता है कि मेरी झोली खाली की। बोलो खाली है, ऐसा क्यों है, बस इसका जवाब दे दो। कमाल का उत्तर दिया साहब। कहने लगे तेरी झोली खुली ही तब थी, वो तो शर्तों की गांठों में हमेशा बंधी रही। जब झोली खुली रही तो बोलो भर्ती कहां से, ये तो बताओ बात। तो झोली खुलती नहीं साहब, न दिल खुलता, न चरित्र खुलता, न मन खुलता, न उसमें कोई सुगंध ही होती जब उसमें अहंकार होता है, बल्कि उसमें कुछ दिनों में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती। तो इसीलिए आपको जीवन में समझना कि उदारता और नम्रता ही आपको व्यवस्थित, बल्कि इसका उसमें अनुवाद हिंदी में वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्य का जीवन पूरी तरह व्यवस्थित होता है, कंप्लीट व्यवस्थित जीवन होता है। वो मर्यादा में चलने वाला व्यक्ति होता है, तो उसका जीवन किससे है, उदारता से है, नम्रता से है। और फिर कहते हैं श्रेष्ठता। कैसा होता है उसका जीवन, श्रेष्ठ जीवन होता है। ऐसा आर्य का मतलब क्या कहते हो आप सब लोग, आर्य को कहते हैं श्रेष्ठ। हमारी श्रेष्ठ बनने में अनुदारता भी बाधक है, अहंकार भी बाधक है, और एक बीमारी और है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महापुरुष भी इसके शिकार होते हैं। उसको कहते हैं कानों का कच्चा होना, जो आपको श्रेष्ठ बनने से, बोलो डरते का हो, आप तो सब पक्के हो, हैं कच्चे बात कर रहा हूं। तो श्रेष्ठ बनने से इंसान रुक जाता है। छोटी सी बात है,
लेकिन सारे जीवन में उथल पुथल मचाती है। आदमी किसी की बात, किसी के मान लीजिए बुद्धि थोड़ी दी है ना भगवान ने, उससे सोचना चाहिए कि मैं कटपाले जी को जानता हूँ, 25 वर्षों से जानता हूँ, और कोई तीसरा आदमी आके मुझे ये कहने लगे अरे कटपाले जी तो ऐसे हैं, कटपाले जी तो वैसे हैं, कटपाले जी तो फलाना है, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, इन्होंने तो वैसा कर दिया। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अपने ज्ञान पर भरोसा न करके उस थर्ड पर्सन की बातों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। अपने संबंधों पर, अपने रिश्तों पर भरोसा नहीं, अपने व्यक्ति पर भरोसा नहीं, उस पर भरोसा क्यों? क्योंकि मुझे निंदा करने में और निंदा सुनने में बोलो बड़ा रस आता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति श्रेष्ठ, अरे बोलो खुल के बोला करो, बात है, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और हम क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ बनने में कितनी अद्भुत सूत्र है, कितना अद्भुत सूत्र है ये कि जीवन में श्रेष्ठ बनना। और मैं बहुत भारी पत्थर हूँ साहब, मुझे कोई बहका नहीं सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। बड़े बड़े योद्धा देख लिए मैंने अपने जीवन में, और सबको घुटने पे लाके तब विश्राम करता हूँ। गलत का कभी स्वीकार नहीं करता और अहंकार कभी जीवन में करता नहीं। उदारता इतनी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी बात को खत्म करना चाहे तो जीवन हमेशा खुला रखे, क्योंकि जीवन नेगेटिव कार्यों में लगाने के लिए नहीं होता, वो झगड़े टंटों में लगाने के लिए नहीं होता, वो निंदा स्तुति करने के लिए नहीं होता। जीवन तो बोलो शुभ कर्म करने के लिए होता है, और शुभ कर्मों से ही क्या बनता है? बोलो इंसान श्रेष्ठ बनता है। तो आप इस बात को समझिए, श्रेष्ठ बनना है। छोटी छोटी बात हमको क्या कर देती है? अब कहने वाला कह गया, अपना काम कर दिया, हम हुए करें, उतने पता कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, परीक्षा कोई नहीं की। तो ऋषिदान ने क्या लिखा है? जो भी आप बात माने उसकी परीक्षा करें, जो भी आप सिद्धांत माने उसकी परीक्षा करें। और बिना परीक्षा किए बन गए जज, तो फिर क्या करोगे? या तो पक्षपात करोगे या अन्याय करोगे। दो काम के अलावा तीसरा काम कर ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि श्रेष्ठता, और फिर कहते हैं सरलता। क्या कहते हैं? सरलता। सरलता, सरल किसको कहते हैं जी? सरल उसको कहते हैं जिसकी वाणी में, मन में, वचन में और कर्मों में एक रूपता हो, वही तो सरल होगा। होगा कि नहीं होगा? वही सरल होता है। लेकिन जिसके मन में कुछ और, सामने कुछ और, कई लोग तो इतने मास्टर होते हैं कि पीठ घूमी नहीं और पेज बदल जाता है किताब का सामने पेज कुछ और है और पीठ घूमते ही, अरे बोलो तो सही, पेज कुछ और है। मैंने गीत लिखा है ना, घाव पीछों पे कभी खाए ही होंगे। तो ये ऐसी स्थितियां जो है आपकी सरलता को समाप्त कर देती है। आप कितने भी कहते रहिए मैं ये हूं, मैं वो हूं, उससे कुछ होता नहीं। अपनी डींगे मारने वाले इस दुनिया में हर इंसान है, और दूसरे की बुराई करने वाले 80% 90% लोग हैं। उससे कुछ हो गया क्या उनका भला? आपका भला होगा आपके अपनी सोच से, आपके अपने दृष्टिकोण से। तो महर्षि अरविंद लिखते हैं कि आपके जीवन में आदित्य तब बनेगा जब अब आपके जीवन में सरलता होगी। वो सरलता जो है, बस वो सरलता ही आपके संपूर्ण जीवन की सफलता की बड़ो गारंटी है। योगेश्वर कृष्ण ने तो घोषणा कर दी गीता कि जिसके जीवन में सरलता है उसी का जीवन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सफल है। और सरलता नहीं तो कोई जीवन में सफलता आपको मिलेगी नहीं। मैं तो कितनी बार आपको सर यहाँ भी मैं समझा रहा था
कि धन तो कुटिल आदमी के पास भी आ जाता है, शक्ति तो असुर के पास भी आ जाती है, और विद्या तो धूर्तों के पास भी आ जाती है। तो आचार्य भर्तृहरि ने क्या कहा कि अगर दो ही कैटेगरी है, दो कैटेगरी, दुर्जन या सज्जन, तीसरा कुछ नहीं। दुर्जन के पास धन आ गया तो धरती पे उसके पैर नहीं पड़ते, दूसरे के सिर पे चलने की कोशिश करता है, गाता रहेगा मेरे पास ये, मेरे पास हो, मेरे पास हो। उसके पास विद्या आ गई तो बहस करता फिरेगा, और उसके पास जो है शक्ति आ गई दूसरे को सताएगा। यही चीज सज्जन के पास आ गई तो उसके उल्टा हो जाता है, धन का दान देता है, शक्ति से रक्षा करता है, और बोलो विद्या तो है वो दूसरों को जान देता है। तो ये अंतर कहाँ से पैदा हुआ? ये अंतर जो है वो आपके आर्यत्व की जो मर्यादा है वो इस अंतर को पैदा करती है, याद रखना। तो जब उस मर्यादा में आपका चरित्र होता है तो फिर सब चीजें बदली हुई होती हैं। तो कहते हैं सरलता है, और सरलता जो है वो जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की क्या है, गारंटी दोगे, गारंटी करोगे? कौन सा जमाना चल रहा है? सुख की गारंटी है सर। इसलिए जो सरल व्यक्ति होता है, महर्षि नारद कितने भोले भाले व्यक्ति थे, कितने सरल थे। उनसे कहा स्वामी जी कितने तपस्वी हैं आप, हिमालय में निर्वस्त्र घूम रहे हैं। ये जो जितने तपस्वी हैं, एक टांग पे खड़े, दो टांग पर खड़े, जटा वाले, उल्टे खड़े, सीधे खड़े, अग्नि तप रहे, फलाना कर रहे, ये क्या दिखाना चाहते हैं? अरे मैं एक टांग पे खड़ा हुआ हूँ 1 साल से, एक हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ हूँ 6 महीने से, मैंने इतनी मालाएं पहन रखी हैं, मैंने इतना जाप कर लिया। जाप कर लिया तो उसके अखबार छपवाएगा क्या? जाप अखबार छपवाने के लिए थोड़ी है। जाप कर लिया, तुमने अपने लिए जाप किया, और जब अपने लिए जाप किया तो फिर उसका लाभ भी बोलो तुझे ही मिलेगा। लेकिन ये सब अखबार छपवाने के तपस्वी है साहब, और ये चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसका प्रचार हो, लोगों पे असर पड़े कि एक टांग पे खड़ा कितना बाबा तपस्वी है। तो जिनकी टांग नहीं तो वो तो बहुत ज्यादा तपस्वी है, ऐसे भी तो है लोग हैं। तो ये निरर्थक बातें, इनसे कोई तपस्वी नहीं होता। तपस्वी होता है अपने शुद्ध आचरण से, जिसको कहा चाणक्य ने, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, जो चरित्रवान है वो तपस्वी है साहब। इससे तपस्या का क्या लेना देना? तो लेकिन ऋषिदान को भी कहा आप कितने बड़े तपस्वी हैं, आप निर्वस्त्र हिमालय में इतनी ठंड में घूम रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगती? तो स्वामी ने क्या कहा, तुम्हारी नाक को ठंड नहीं लगती क्या? तुमने इतने कपड़े पहन रखे हैं, नाक में तो कुछ नहीं पहन रखा। तो कहने लगे इसकी तो प्रैक्टिस है। तो स्वामी ने कहा जैसे तुम्हारी नाक की ठंड में रहने की प्रैक्टिस है ना, ऐसी मेरे पूरे शरीर को ठंड में रहने की प्रैक्टिस हो गई। इसमें कोई ज्यादा तपस्या मत ले जाओ इसको। तपस्या तो होती है आपका चरित्र में सरलता हो, आपके जीवन में नम्रता हो, आपके जीवन में उदारता हो, इसको कहते हैं तप साहब। उसको जो तपस्या होते तो फिर कहते हैं कि फिर पवित्रता, ईमानदारी, पवित्रता, अंदर कोई गंदगी नहीं, सड़ांग नहीं, दुर्गंध नहीं होती। चलिए अब मुझे कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, मुझे जाना है, तो आज मैं अगली बार आप फिर आएंगे तो यहीं से चर्चा शुरू होगी। और अभी गर्मी तो कम से कम आपको पूरा आनंद मिलेगा इस चर्चा का। राम के चरित्र के साथ सिद्धांत भी आपको मिल रहे हैं। ध्यान की दृष्टि में राम कैसे है वो जलाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं कि भगवान करो या राम राम जपो या मालाएं जपो, इससे कुछ हो जाएगा। देखिए जो है राम की अगर पूजा करनी है तो राम के चरित्र को अपनाना पड़ेगा। राम के चरित्र को अपनाइए तो राम जैसे बन गए तो राम की पूजा हो गई। अन्यथा मूर्तियों की कितनी पूजा करते रहे, उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला खास है नहीं। तो उनके चरित्र को सीखना पड़ेगा, और वो चरित्र को सीखने के लिए जानना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े गुलाम ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।